हेलो बच्चा लोग, तो आज हम बताने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को, जिसमें हम रेजिस्टर कंबाइन करते हैं सीरीज और पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देख सकते हैं कि 220 वोल्ट का एसी मैंने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है, जो मेरे घर में आ रहा है, जो हमारे कोचिंग में आ रहा है, ये सब क्या है 220 वोल्ट का एसी। और दो बल्ब मैंने लगाया है, जो आप देख सकते हो 60 वाट का बल्ब, ये 60 वाट का बल्ब, ठीक है। सिमिलरली 220 वोल्ट का बैटरी एसी सप्लाई मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन रहा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यूज किया है, यहाँ पे भी दो बल्ब यूज किए हैं मैंने, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 60 वोल्ट। तो दो यहाँ पे जो बल्ब है ये आपका रेजिस्टर की तरह आप सोच सकते हो काम करेगा, ये आपका रेजिस्टर की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है दोनों बल्ब। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। क्योंकि जो तार मैंने यूज किया है वो एक एंड ऑफ द बल्ब से बल्ब के थ्रू होते हुए पास होता है, दोनों ही सीरीज में लगाए हुए रेजिस्टर में, अगर यहाँ देखें तो, या फिर इससे ज्यादा भी अगर रेजिस्टर्स हम यूज कर लें तो उनके थ्रू पास होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हम बोलते हैं, वो दोनों बल्ब के में इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जब एसी सप्लाई में एक एंड से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आने पे इस पॉइंट पे क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे होंगे से एनी, वो क्या हो गया, यहाँ पे मान लीजिए कुछ अलग नंबर हो जाएगा n1 और यहाँ पे हो जाएगा n2, मतलब n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n2, ठीक है। कह सकते हैं करंट डिवाइड हो जाता है। करंट क्या होता है, डिवाइड, क्योंकि टोटल चार्ज जो आ रहा होता है या फिर टोटल चार्ज का जो फ्लो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल चार्ज डिवाइड हो जाता है तो करंट दोनों में क्या होता है, डिफरेंट आता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैंने सेम रेजिस्टेंस लिया है तो करंट सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सेम वोल्टेज का मैंने रेजिस्टेंस लिया है तो इसका मतलब दोनों के पास 110 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर 220 वोल्ट का एसी लिया है तो यहाँ पे सिमिलरली क्योंकि बराबर लिया है तो जो भी करंट आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसे जरूरी नहीं है, अगर रेजिस्टेंस हम डिफरेंट लेते हैं तो फिर आपका करंट का वैल्यू डिफरेंट आएगा, करंट का वैल्यू डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग चेक करते हैं, दोनों सर्किट्स को चेक करते हैं। ये रहा मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये रहा मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। देख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में C और D पॉइंट जो कि पावर सोर्स में जा रहा है, एसी पावर सोर्स में, वो ये रहा मेरा C और D। इसके बाद ये दो तार आए बल्ब के दो एंड्स में, ये दो तार आगे बल्ब के दो एंड्स में, और यही दो तार आपके सोच लो इन दोनों एंड्स में गए, तो एक तार आपका निकल करके इसके एक एंड में और एक तार इसके एंड से आकर के इसमें, दोनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान देते हैं तो ये मेरा पॉइंट A और B तो पावर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो ये और A हो गया, ये B हो गया। यहां से आप देखो एक ही तार है, एक एंड ऑफ द बल्ब में गया, दूसरे एंड से निकाला, दूसरे एंड से निकाल करके फिर इसके एक एंड में लेके गया और दूसरे एंड से निकाला। यहाँ पे क्योंकि मैंने एसी सप्लाई लिया है तो मुझे टेंशन नहीं लेना है कि बल्ब का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड कौन सा। वैसे भी ये सब एसी बल्ब है, ये सब डीसी बल्ब नहीं है। डीसी अगर लेते हो तो डीसी में आपको ध्यान देना होगा कि जो भी एप्लियंस आप यूज करोगे या रेजिस्टर यूज करोगे, वहां पे पॉजिटिव ऑफ द बैटरी या पॉजिटिव ऑफ द पावर सोर्स जो होगा, यानी कि जो हायर पोटेंशियल पे होगा पावर सोर्स, वो हायर पोटेंशियल पे ही कनेक्ट हो एप्लियंस से भी, ये ध्यान में रखना होगा। एसी में ये टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर सोर्स का टर्मिनल ही चेंज कर जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करते रहता है, ठीक है, इन अमाउंट ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम बोल सकते हो। यहाँ पे अब देखिए बात क्या है, तो जैसा कि बताया कि यहाँ पे करंट वोल्टेज आपका डिवाइड हो गया, तो देख सकते हो ये सब उतना ग्लो नहीं कर रहा है जितना ये ग्लो कर रहा है, क्योंकि इनको वोल्टेज जो मिल रहा है कम मिल रहा है। दूसरी बात एक और बात ये भी जान लो कि करंट का वैल्यू जो ये I का वैल्यू होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये जो I का वैल्यू होगा यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको डिफरेंट रजिस्टर कोई भी आप रजिस्टर का वैल्यू पुट कर लो, सेम रजिस्टर। आप गौर करना कि सीरीज वाले का जो वैल्यू आएगा करंट का वो पैरेलल वाले से कम ही होगा, तो इसका मतलब अभी भी करंट पैरेलल वाले में ही ज्यादा है, सीरीज वाले में ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि मैंने बताया कि बल्ब के थ्रू यहाँ पे करंट पास होता है, तो सीरीज से अगर हम कोई बल्ब निकाल दें,
सीरीज से हम अगर कोई बल्ब निकाल लें तो ये बल्ब आपका बंद हो जाएगा क्योंकि करंट का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं, यही चीज अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो ये बल्ब को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी ये वाला तार जो आपका पावर सोर्स से आ रहा है वो उस तार से कनेक्टेड है जो इस बल्ब में जा रहा है। तो ये इसका मतलब ये आपका क्या होगा, जलते रहेगा। लेकिन यही सीरीज वाले को अगर हम कनेक्ट कर दें वापस से तो फिर ये बल्ब भी जल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को देखते रहिए, इसी तरह के वीडियो के साथ आएंगे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के साथ। टिल देन थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।